अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटो एडिटिंग की एक और क्लास के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। ये आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीर बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये वाली क्लास काफ़ी लेट दी गई है, कुछ दिनों के बाद दी गई है। उसकी एक वजह तो ये कि मैंने तमाम सीखने वालों को कहा था कि एक एक तस्वीर बना के मुझे दिखाएं कि आप लोग सीख भी रहे हैं या नहीं। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे तस्वीरें सेंड की थी, कुछ की अच्छी बनी हुई थी और कुछ की मिस्टेक्स थी। उन मिस्टेक्स में मैं आपको बता दूं, सबसे मेन चीज़ मैंने कहा था एक फ़ॉन्ट रखें, जमील नूरी वाला सेलेक्ट करें। जब आपने जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट ही नहीं किया, मेरी क्लासों में वो चीज़ आपको सिखाई गई थी कि वो एडिटिंग का फ़ायदा नहीं। जो चीज़ जिस तरीके से मैंने आपको मेन चीज़ें सिखाई थी, सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस के साथ फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल करना सिखाए थे। वो आपने सीखी नहीं। अगर पहली क्लास तो आप तीसरी क्लास में चले गए हैं तो फिर वो आप सीख नहीं सकेंगे। फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना सीखें और उसके बाद जो जो मैंने सेलेक्ट किए थे आप भी उस तरीके से वो सेलेक्ट करें। दूसरा कलर्स का था, तो चलो कलर उसका मसला नहीं। तीसरा चीज़ थी उस तस्वीर, जो मैंने आपको कहा था कि ये इस तरह की तस्वीर में जब बना के दिखाएं, उसमें साइज़ का था कि आपने उसका साइज़ कितना रखना है। फिर भी आपने वो चीज़ देखे बगैर कुछ का सर्कल में तस्वीरें सेंड की, कुछ ने चौकोर तस्वीरें सेंड कर दी, उस साइज़ से नहीं सेंड की। किसी की हाइट ज़्यादा थी, किसी की लंबाई ज़्यादा थी। चलें, आज की जो क्लास ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, तस्वीर आप देख सकते हैं इस तरह की। माज़रत फ़ेसबुक पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो उसके लिए, क्योंकि मेरा फेसबुक चलता रहता है तो मैसेज किसी न किसी के आते हैं, उसके लिए मैं माज़रत। तो आइए इस तस्वीर को चलते हैं, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने पिक्सल लैब पे। इसको हम डिलीट कर दिए। ये पिक्सल लैब हमने ऑन किया तो सबसे पहले ऐसे आ गया। अब हमने जो तस्वीर आपको दिखाई थी उस तस्वीर के मुताबिक हमने चलना है। तो चलते हैं सबसे पहले फेसबुक पे। फेसबुक पे हम आ गए। ये सामने नावल का पेज ओपन है। कवर पे एक तस्वीर लगी हुई, इसको हमने सेव करना है। यहाँ से हम कवर पे गए, व्यू पे गए, ऊपर 3 नोकतों पर क्लिक करके सेव टू फ़ोटो पे हमने कर देना है। योगी ये तस्वीर ये हमने देखनी है, सामने रखनी है और इसको देखकर बनानी है। फिर हमें एक चाहिए होगा इसके में मौजूद लोगो भी हमने इस तरह करके सेव कर दिया। अब चलते हैं पिक्सल लैब पे। पिक्सल लैब पे आगे ये जो हमने आपको बताया था, आप सबसे नीचे पहले गौर कीजिएगा, जो जगह ब्लू हो वो देख लीजिए कि वो सामने वो ऑन है। ये हम इस पे गए, ये देखें सबसे नीचे डबल वाला जो है वो ब्लू हो गया। यहाँ से सबसे पहले इस पे कलर है, फिर ट्रांसपेरेंट है, फिर इमेज साइज़ है, फिर क्रॉप है, इमेज है, फ्रॉम गैलरी और फ्रॉम कैमरा है। तो हम फ्रॉम गैलरी में जाते हैं। यहाँ से वो जो तस्वीर थी हमने उसको सिलेक्ट किया जो बनानी थी। तक ये सिलेक्ट करने का मकसद यहाँ से था कि इसका जो साइज़ था वो ऑटोमेटिकली आ जाए। ये तस्वीर हमने सेलेक्ट कर ली है, इसका जो हमें साइज़ चाहिए वो आ गया। अब इसको करते हैं, इस तस्वीर को गायब करते हैं और जो इस तस्वीर में कलर है वो वाला हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से ये कलर है, हमने ये कर लिया, तस्वीर गायब होगी लेकिन साइज़ हमारे पास वो मौजूद है। अब दरमियान वाले में आते हैं हम इधर। इसमें फर्स्ट में स्टिकर, सेकंड में इंपोर्ट है। इंपोर्ट में आते हैं, वही तस्वीर हमने सेलेक्ट कर ली, उसको थोड़ा छोटा कर लिया। इस तस्वीर को सामने रख के हम तस्वीर बनाएंगे।
लेकिन कुछ चीज़ें को सिखाने के लिए इस तस्वीर को मैं बड़ा कर देता हूँ। अब इस तस्वीर में एक बुक है और एक लड़की ये किताब पढ़ रही है और लोगो वगैरह मुख्तलिफ कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें मेन चीज़ है जो एक लड़की है, हमने ये लड़की लानी है, लड़की ला के यहाँ लगानी है, किताब लगानी है। ये कैसे लाएंगे? तो हमें इसके लिए चलना पड़ेगा गूगल पे चल के यहाँ लिखना है हमने गर्ल्स विद बुक PNG। ये याद रखिएगा, जो हमने तस्वीर लगानी होगी इस तरह की पिक्सल लैब में वो PNG में हो, PNG। जब गूगल से कोई भी तस्वीर हम डाउनलोड करें तो PNG कर लें, जिसका हमने थ्रेड से या आगे पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करना हो। ये अब यहाँ आ गई तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा, व्यू ऑल पे कर लेता हूँ मैं। काफ़ी तस्वीरें आ गई कि मैं इसको करके डाउनलोड कर लेता हूँ। या अब इसी तरह कोई भी तस्वीर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 तस्वीरें मैंने डाउनलोड कर ली हैं। अब आपको वापस पिक्सल लैब पे आते हैं हम। इसको थोड़ा सा साइड पे कर दिया, ये दरमियान वाली पे रहना है, यहाँ इंपोर्ट पे आना है और ये तस्वीर हमने सेलेक्ट की थी। इस तस्वीर को थोड़ा सा यहाँ तक लाते हैं ताकि इस तस्वीर का जो बैक पे साया है वो मौजूद रहे। इधर से यहाँ तक ले आते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब ये तस्वीर तो यहाँ आ गई, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसका बैकग्राउंड सफ़ेद है। अब जो हमने कलर रखा था उसके ऊपर ये अजीब सी लग रही है। इसी को तस्वीर को सिलेक्ट करके ही ये जो ऑप्शन है रीसेलेक्ट, डिलीट, क्रॉप, कॉपी टू फ्रंट, टू बैक पोजीशन, यहाँ हमने आगे जाना है। आगे लिखा हुआ है इरेज कलर। ये जो तस्वीर भी बनी हुई है बंदे की, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, जिसे ऑन कर दिया, बैकग्राउंड गायब हो गया। याद रखिएगा हमने PNG तस्वीर सेलेक्ट की थी, तो PNG की तस्वीरें जो हैं उसका बैकग्राउंड गायब होगा, रिमूव होगा, बाकी तस्वीरों का रिमूव नहीं होगा। यहाँ से हम इस तस्वीर के साथ मैच करना है जो हम बना रहे हैं, तो इसको इस टॉलरेंस जो है इसको हमने तेज़ कर दिया ताकि ये भी थोड़ा सा इसके साथ मैच हो जाए। इसको छोटा करके यहाँ ऊपर साइड पे कर, इस तस्वीर को इधर की है, दूसरे कोने में हम दूसरी तस्वीर लाएंगे, फिर इसी तरह इंपोर्ट करके दूसरी जो तस्वीर थी ये भी मैंने PNG की थी, लेकिन ये वैसे ही आपको दिखाने के लिए इसी तरह किया। हम आगे गए, इसको किया, ये भी इसी तरह तस्वीर होगी। बहरहाल ये तस्वीर हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाली जो थी हमने किया, इसको यहाँ तक हमने क्रॉप कर दिया, ओके। फिर इसी तरह इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, छोटी करके इस कोने में ले आए और इसका भी बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब ये 2 तस्वीरें तो आ गई। ये जो बुक वाली है ज़्यादा इस तरफ है, इसको भी इसके साथ ही कर देते हैं। अब हमने एक लेना है लोगो डाउनलोड किया हुआ था, इंपोर्ट में आके ओके करके इसको भी हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और यहाँ से इतना कर दिया। इसका जो थोड़ा सा लाइट्स रखना है, मधु रखना है। ये आप देख सकते हैं, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में सिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं OPACIT जो लिखा हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया। क्लिक करने के बाद इसको हमने मंदो कर दिया।
लो, ताकि ऊपर जो टेक्स्ट लिखेंगे हम वो नज़र आए। अब ये मेन चीज़ें होंगी। किताब एक्चुअली किताब को छोड़ो, हम बाद में कर लेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है नावल ही नावल वेबसाइट, हमने चलो इस तरह लिखना है। टेक्स्ट का तो आपको पता था कहाँ से लाना है। नावल ही नावल वेबसाइट, दरमियान में ला के इसका फ़ॉन्ट आप अगर ऐसे रखना है जैसे ये तस्वीर में है तो आपकी मर्ज़ी, अगर चेंज करना है तो आपकी मर्ज़ी। तो इसी तरह इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम आगे चलते हैं फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में आगे और माई फ़ॉन्ट में जाके यहाँ से देख लेते हैं कोई उसके साथ मैचिंग वाला हो जाए तो अच्छी बात है। अब वो अल्लाह जाने कौन सा फ़ॉन्ट था। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट हैं तो सिलेक्ट करना मुश्किल ही होगा। स्टार्ट से कोई कर लेते हैं एक आपको सिखाने के लिए। हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं, PDMs मुल्तान। और इसका कलर जो है ना रेड है तो ना पिंक है, तो इसको इसी तरह कोई मैचिंग वाला लगाते हैं। अगर सेम वही कलर करना है हमने तो ये प्लस का निशान है, प्लस के निशान को इस तरह करके ये ऊपर जो ये दो बने हुए इनमें से फर्स्ट वाला जो है इसको क्लिक करके इस तस्वीर को हमने सेलेक्ट करना है। तस्वीर को सिलेक्ट करके जो कलर हमें चाहिए उसके ऊपर ये लेके जाना है। ऊपर आपको गोल दायरा भी बन गया होगा कि ये वाला कलर हमने चूज़ करना है। ओके टिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, वही वाला कलर आ गया। यहाँ से स्ट्रोक हमने सफ़ेद कर देना है क्योंकि वहाँ सफ़ेद है। बता भी सकते हैं इसको साइज़ को, फ़ॉन्ट वगैरह बाद में हम देख लेंगे। इसके बाद हमने लिखा हुआ है जी नावल ही नावल.com। इसी टेक्स्ट को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने नावल ही नावल.com लिख दिया। इसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट एक नॉर्मली रख लेना है, इंग्लिश वाला। यहाँ से दरमियान में ला के इसका कलर जो है जो हो गया। अब लिखा है उर्दू अदब के तमाम बेहतरीन नावल को। ऊपर वाली टेक्स्ट उर्दू वाले को टेक्स्ट को कॉपी किया हमने। उर्दू अदब के तमाम बेहतरीन नावलों का मरकज़, उर्दू अदब के तमाम बेहतरीन नावल्स का मरकज़, नावलों लिखा हुआ था, नावलों का मरकज़। और इसको फ़ॉन्ट को हमने जमील नूरी करना है, छोटा साइज़। यहाँ हमने जमील नूरी लिख दिया। अब इसका फ़ॉन्ट जो है कलर जो है ब्लैक है, ब्लैक हमने चूज़ कर लिया। इसी को क्लिक करके बेहतरीन लिखाड़ियों की कलम से
बेहतरीन दिखा रही हूँ कि कलम से ये जो है ना, इसका कलर जो ऊपर नावल ही नावल लिखा हुआ है उस कलर के साथ मैच करना है। ये हमने ऑरेंज उठा दिया। अब ये देखें तस्वीरें ऐसे मिलती जा रही है, बाकी आप खुद बना लेंगे। अब नीचे जो लिखा हुआ है तमाम बेहतरीन नावल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट सर्च कीजिए। इसके पीछे एक थोड़ा सा कलर है, बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड बनाते हैं। ये दरमियान वाले पे आके, सॉरी टेक्स्ट को अभी किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना, दरमियान में आके शेप पे आना है। शेप में आके यहाँ से आपने कोई भी शेप उठाना है, यही वाला हम उठा लेते हैं। कलर जो है इसका हमने ये वाला रख दिया। साइड से हमने इसको गोल इस तरह कर देना है और ओके कर दिया। तमाम बेहतरीन नावल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट सर्च करें। इस टेक्स्ट को हमने कॉपी करके यहाँ हमने लिख देना है तमाम बेहतरीन नावल पढ़ने के लिए वेबसाइट में। तमाम बेहतरीन नावल्स पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें। ओके, और इस टेक्स्ट का ये यहाँ रखते हैं, यहाँ ये टेक्स्ट कलर सफ़ेद है और इसका जो स्ट्रोक है वो ब्लैक है। ब्लैक नहीं था ही नहीं, चले मैंने ब्लैक कर दिया। अब ये तस्वीर को थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ। ये देखें, मैं आपको सिर्फ एक सिखा रहा हूँ। मैं जितने सिखाने में जितना एक चीज़ सिखाऊंगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो आप लोग अब उन लोगों के लिए मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूँ ताकि बाकी आप लोग खुद कर लें। अब मैं सेव नहीं करूँगा, ना ही मज़ीद कुछ करूँगा। एक छोटी सी एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इसमें व्हाट्सअप बना हुआ है, किताब बनी हुई है, तो मैं व्हाट्सअप आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सअप कैसे लगाना है यहाँ। और ये जो था व्हाट्सअप का नंबर जो लिखा हुआ है, इसी तरह का ये जो हमने बनाया है, इसको कॉपी करके ऊपर लेके व्हाट्सअप वाला जो नंबर लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड जो ब्लू सफ़ेद ग्रीन है, तो हमने इसी को कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर लिया और इसका यहाँ से एडिट पे आके इसका कलर हमने ग्रीन कर दिया। टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ नंबर लिख देते हैं 92315 923155734959। ये मैंने इतना वो नहीं किया, सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगर एक चीज़ सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब यहाँ से व्हाट्सअप डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये गूगल पे गए, यहाँ हमने लिख दिया व्हाट्सअप PNG, कोई भी यहाँ से डाउनलोड करें। वो ये वाला था तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया, यहाँ इंपोर्ट किया, इसी तरह के करके यहाँ से बैक इसी को थोड़ा छोटा करके इस तस्वीर को मैं डिलीट कर देता हूँ।
इसका कलर हमने उस व्हाट्सएप वाले की तरह करना है। बाकी आप चीज़ें जो इस तस्वीर में लिखी हुई वो आप खुद लिख सकेंगे। ये देखें, ऐसा हमने बना ली है तस्वीर। मैंने इतने कोई लफ्ज़ बर लफ्ज़ सही तरीके से आपको नहीं सिखाया ताकि वक्त बच सके। आपने अब इस तरह की एक तस्वीर बनाकर मुझे सेंड करनी है। जिसकी तस्वीर अच्छी लगी है तो उससे मैं दोबारा फिर अपनी एक सबक दूंगा, लेसन दूंगा, उधर ही एक तस्वीर दिखाऊंगा कि उस तरह की तस्वीर बनाएं। इसी तरह आपकी एडिटिंग बेहतरीन हो जाएगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। ये याद रखिए, इस तरह की तस्वीर आप सेंड करेंगे बनाकर तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास देंगे। जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सदाकत महमूद ऑफिशियल के नाम पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।